दोस्तों, बहुत सी औरतें होती हैं जो पति से पहले या पति के साथ भोजन करती हैं। यह उचित है या अनुचित, यह जानने के लिए इसे ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण सहित सभी रानियां भोजन करने के उपरांत एक जगह पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक जामवंती के मन में एक प्रश्न उठा। तब जामवंती श्री कृष्ण से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी जामवंती बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आपकी हम सभी पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती हैं? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जामवंती, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। तब जामवंती कहती हैं, प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जामवंती, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है। उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती, उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। फिर देवी जामवंती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जामवंती, एक नगर में महाराज इवाक राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह उसी नगर के नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्यव्रत का पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता थी। महाराजा इवाक पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाए, अनेक वाटिका बनवाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इवाक के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी, पुत्र पौत्रों के साथ रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगे थे। फिर जब यह बात महाराज सवाकू को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेकों सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों तथा राक्षसों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज को वन की तरफ आते हुए देखा तो सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह इस राज्य के महान सम्राट सवाकू हैं और वे महापराक्रमी और तेजस्वी हैं। वे वन में हमारे शिकार के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में
मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथों से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं विष्णु लोक चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सूअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगल के जानवरों का भय नहीं रहता है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके विशालकाय रूप को देखकर हमारे शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। ऐसे में अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्रियों का सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदराओं में चलिए, हम वहीं छिप कर बैठ जाते हैं। आप जीने की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि कोई शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुषों को सहस्रों युगों तक कुंभी पाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें मृत्यु के बाद दिव्य लोगों की प्राप्ति होती है।